नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अर्पित सर और आज की क्लास होने वाली है जीके की। लेकिन जीके में आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक को, प्लासी का युद्ध, जिसके अंतर्गत हम लोग बंगाल के नवाब के बारे में भी जानेंगे और किस तरीके से किस डेट को युद्ध हुआ ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आज के टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट देखते क्या है। आप लोग इसको पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि कोई भी डाउट आपको आने वाले एग्जाम में ना रहे। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते क्या है। प्लासी का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब का क्या नाम था? सिराजुद्दौला। और किसके बीच हुआ था? और हुआ था अंग्रेजों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी खुद की, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, यानी कि उस सेना का कर्नल था। ठीक है, तो कब युद्ध होता है तो इसको समझते हैं। ये युद्ध होता है आपका 23 जून 1757 को। तो ठीक है, और किसकी जीत होती है? अंग्रेजों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है। इसके बाद क्या होता है और ये युद्ध होता कहाँ पे है, इसको अभी आपको याद रखना है। ये प्लासी नामक स्थान पे, मुर्शिदाबाद जिला है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिला है, वहाँ पे प्लासी नामक स्थान पे युद्ध होता है। ठीक है, और इसका युद्ध जब होता है तो इसका कारण क्या होता है? इसको जीतने का अंग्रेजों की जीत का मुख्य कारण होता है कि सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर जो है अंग्रेजों का साथ दे देता है। ठीक है, यानी कि सिराजुद्दौला से देशद्रोह कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वह बंगाल का उसे नवाब भी बना दिया जाता है। मीर जाफर को अंग्रेज क्या कर देते हैं? पुरस्कार के तौर पर बंगाल का नवाब बना देते हैं, जो कि अंग्रेजों के इशारे पे ही कार्य करता है। जो अंग्रेज कहते हैं वो उसी तरीके से कार्य करता है बंगाल में। और इसके प्रभाव क्या होते हैं कि इस युद्ध से क्या होता है कि अंग्रेजों की व्यापार करने वाली कंपनी जो है राजा बन जाती है, यानी अमीर बन जाती है और भी ज़्यादा, और बंगाल को पूरा कब्जा कर लेती है। बंगाल को अपने अधीन ले लेती है कि बंगाल के सारे जो कानून नियम हैं, जो भी है वसूली, कर वसूली, सब कुछ क्या होता है? अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। ठीक है, और बंगाल के जीतने के बाद तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बन जाता है? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बन जाता है। इसको याद रखना है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, इसको आपको समझ के रहना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, और इसके आने के बाद क्या होता है? बंगाल का गवर्नर जो पद होता है, ठीक है, उसका नाम क्या बदल दिया जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल लग जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाता है। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन जाता है? वारेन हेस्टिंग बन जाता है, जो कि अंतिम गवर्नर था, और वही आगे क्या हो जाता है? प्रथम गवर्नर जनरल हो जाता है। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होता है? विलियम बेंटिंग होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद क्या होता है? चार्टर एक्ट 1833 आता है, और इसके आने के बाद क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था तो वो क्या हो जाता है? पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है उसको। ठीक है, किसके अंतर्गत? चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। अगला पॉइंट देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद क्या होता है? भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित होता है, और इसके पारित होने के बाद क्या होता है कि गवर्नर जनरल का जो नाम है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या हो जाता है? भारत का वायसराय कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? भारत का वायसराय। इसको आपको याद रखना है। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग होता है। कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग। और भारत के अंतिम वायसराय का नाम क्या होता है? लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ तक अंग्रेजों का शासन रहता है, इसके अंतर्गत ये सारे गवर्नर जनरल और वायसराय आते हैं। अब क्या होता है? 15 अगस्त 1947 को भारत क्या होता है? आज़ाद हो जाता है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन जाते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन बना दिए जाते हैं, क्योंकि उस समय भारत को आज़ाद हुआ था और तुरंत गवर्नर जनरल की ज़रूरत थी, तो इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को बना दिया गया था।
21 जून 1948 को वो चले जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम अपने भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये अपने भारत के थे तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहलाए और 26 जनवरी 1950 तक ये अपने पद पर रहे। स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही रहे, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल का पद हमारे संविधान से हटा दिया गया था। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाले नए वीडियो का। तब तक के लिए टेक केयर,